अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब और बाकी काई सिपाही पुराने काई कबीले पहुंचते हैं जहां पर हेक्टर ने तबाही मचाई होती है और पूरे कबीले को जला दिया होता है। उरहान साहब सरदारी खेमे की जानब बढ़ते हैं और जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो अब्दुल्ला साहब थोड़ा खांसते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर उरहान साहब भागते हुए आते हैं और कहते हैं अब्दुल्ला साहब। बुरहान साहब अब्दुल्ला साहब को पकड़ते हुए कहते हैं अब्दुल्ला साहब ये आपके साथ किसने किया? उरहान साहब कहते मुझे बताएं ये किसने किया? तो अब्दुल्ला साहब बड़ी मुश्किल से कहते हैं मुअब्बद। जबकि साथ ही संगूर साहब की लाश भी पड़ी हुई होती है और बालाबान उनकी आंखें बंद कर देता है। जबकि दूसरी जानब सगोत में यगीद साहब और फलादियुस की लड़ाई जारी और सारी होती है और फलादियुस बुरी तरह से यगीद को पीट रहा होता है और उसे मारते हुए गुस्से से कहता और तुम फातिमा खातून से शादी करना चाहते हो? हाँ। किसी दौरान अलाउद्दीन साहब वहां पहुंच जाते हैं और गुस्से से कहते हैं फलादियुस, लेकिन फलादियुस एक मुक्का यगीद को दे मारता है और यगीद जमीन पर जा गिरता है। अलाउद्दीन उसके पास आते हुए कहते ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यगीद को मारने वाले थे? फलादियुस कहता मैं नहीं, लेकिन ये मुझे मारना चाहता था। अब ये मुझे अपने ख्वाबों में ही मार सकता है। और फिर कहता मैंने सुना है कि हेक्टर के 2 आदमी कैद खाने में हैं। वो चाहता था कि मैं उन्हें बचा लूं। उन्हें मेरे हवाले कर दो। अलाउद्दीन कहता वरना? फलादियुस कहता वरना हेक्टर शक करने लगेगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते ऐसा ही सही, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा। और फिर फलादियुस वहां से रवाना हो जाता है और अलाउद्दीन साहब यगीद साहब को उठाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? उठो। यगीद कहता फलादियुस उसने हमसे गद्दारी की है, वही उनकी क़यादत कर रहा था। अलाउद्दीन साहब कहते मैं जानता हूँ आज उसने अपनी जान बचा ली है, लेकिन वो अपनी गद्दारी की कीमत जरूर चुकाएगा, फिक्र ना करो। और फिर इधर कबीले में खलील अब्दुल्ला साहब से कहता हौसला रखो मेरे हुजूर, हम आपको बचा लेंगे, फिक्र ना करो। और तीर निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकलते। तो उरहान साहब से कहता मेरे हुजूर इनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, ये जिंदा नहीं रह सकेंगे। और फिर अब्दुल्ला साहब कहते उरहान साहब खलील ठीक कह रहा है, अब मैं वक्त से बाहर होता जा रहा हूँ। उरहान साहब कहते ऐसा मत कहिए, हम अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होते, ऐसा मत कहिए। और फिर अब्दुल्ला साहब कहते हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। मुझे अपनी आखिरी बातें कहनी है। मेरा कबीला और मेरी राया आपके सुपुर्द हैं। उरहान साहब मेरा इंतकाम जरूर लेना। और फिर कलमा शहादत पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और शहीद हो जाते हैं। इस पर उरहान साहब और बाकी सब सरदारान को बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर उरहान साहब कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ना मैं तुम्हारी बात अधूरी छोड़ूंगा और ना ही बदला। और फिर इसी दौरान दफने शहजादी अस्पोर्चा के कान भरने शुरू हो जाती है और कहती इस गुस्से से हमें भी हिस्सा मिलेगा शहजादी, आप देखेंगी वो हमें कैदी बना लेगा, हमें उरहान के सामने झुकना नहीं चाहिए। और फिर इधर खलील को अब्दुल्ला साहब के पास से एक चिट्ठी निकलती है और खलील बताता है हजूर हेक्टर की तरफ से पैगाम है। और खलील वो चिट्ठी पढ़कर सुनाता है कि मुझसे बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है उरहान, हम वहाँ हर जगह मौजूद हैं जहाँ अंधेरे का राज है, तुम हमेशा मौत के रूबरू होगे। तो उरहान साहब कहते इस कबीले में बहने वाले खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा, जो भी हेक्टर का नाम लेगा उसकी सांसें रोक दी जाएंगी। और फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं कसम खाता हूँ कि जो कोई भी इसके साए में छुपा है, जो कोई भी इसके पीछे है, जिन बिलों में वो छुपे हैं वही उनकी कब्रें बन जाएंगी, मैं कसम खाता हूँ। जबकि इधर काई कबीले के खेमे में फातिमा खातून एक कपड़े पर कढ़ाई कर रही होती है और कढ़ाई करते करते उसे नींद आ जाती है। और फिर मालहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है जहां हलीमा और फातिमा दोनों सोई हुई होती हैं। मालहून हलीमा के पास आकर बैठ जाती है और उसे देखते हुए कहती है आह हलीमा, तुम मेरे पास तुम्हारी माँ की अमानत हो, मेरी बागी बेटी। मैं जो कुछ भी करती हूँ इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना पहुँचे। और फिर इसके बाद दिया बुझा देती है और उठकर फातिमा के पास आ जाती है और उसके हाथ से वो कढ़ाई वाला कपड़ा ले लेती है जो वो बना रही होती है। और मालहून उसे देखती है और फिर उसके पास बैठ जाती है और कहती आह फातिमा, कौन तुम्हारे दिल में बस गया है? क्या इसी वजह से तुम माँ बाप के खिलाफ जा रही हो? इश्क की आग पहले गरमाती है लेकिन फिर जला देती है। मैं तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारी हिफाजत करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन तुम मुझे समझोगी। और इसके बाद मालहून नम आंखों के साथ उस दिए को भी बुझा देती है। जबकि दूसरी जानब सगोत के जंदान में फलादियुस जंदान का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल होता है जहां पर हेक्टर के 2 आदमी बंधे हुए होते हैं। काई सिपाही फलादियुस पर हमलावर होते हैं लेकिन फलादियुस उनसे लड़ने लग जाता है और उन पर मुक्कों घोंसों की बरसात करता है। तो हेक्टर का एक आदमी पूछता
तुम कौन हो? तो फिलादियोस कहता, तुम्हें निजात देने वाला, और उन दोनों की रस्सियां खोल देता है और कहता, मैं हेक्टर के नाम पर यहाँ हूँ, तुर्कों के आने से पहले हमें निकलना होगा, चलो। और उन दोनों को लेकर जंदान से रवाना हो जाता है। जैसे ही बाहर आ रहा होता है तो मजीद कई सिपाही उसके सामने आ जाते हैं, तो फिलादियोस उन्हें मारने लग जाता है और उन्हें पीटते हुए कैदियों को लेकर वहां से रवाना होता है। जबकि पीछे से ही अलाउद्दीन साहब भी आ जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं और वहां मौजूद कई सिपाहियों को पकड़कर उठाते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, उन्होंने चारा निगल लिया है, कोई भी रुकावट न डाले, छोड़ो इन्हें भागने दो, और वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर फिलादियोस उन दोनों कैदियों को बचाने के बाद बाहर की जानब लेकर आता है और बताता है कि यहाँ से निकल जाओ। तो एक आदमी पूछता, क्या तुम नहीं आ रहे? फिलादियोस कहता, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, हेक्टर एजनिक में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी करो। और वो दोनों कैदी वहां से भाग जाते हैं। जबकि इधर पुराने कबीले में तमाम सिपाहियों की लाशों पर कई परचम रखे जा रहे होते हैं कि इस दौरान नीलोफर खातून, शहनशाह साहब, औची साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, जिन्हें देखते हुए नीलोफर खातून निहायत गमगीन और परेशानी से कहती, हम नहीं पहुंच सके, हम नहीं पहुंच सके। और फिर सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिपाही शहीद सिपाहियों की लाशों पर कफन के तौर पर कई परचम रख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर नीलोफर रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा गमगीन होती है। शहनशाह साहब भी ये सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा गमजदा हो रहे होते हैं और फिर अब्दुल्ला साहब और संगूर साहब की लाशों के पास आते हैं और उन्हें देखने लग जाते हैं। हर चेहरा गमखार, हर आंख अश्कबार होती है। शहनशाह साहब रोते हुए कहते हैं, आह मेरे शेर भाइयों, आह मेरे भाइयों, वक्त आने दो, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा, वक्त आने दो। औचे साहब शहनशाह साहब को तसल्ली देते हैं तो शहनशाह साहब खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद औचे साहब कहते, उरहान, क्या तुम्हें लगता है कि शहनशाह कि वो इस मुसीबत से निकल पाएगा? शहनशाह साहब कहते, वो नहीं, मैं निकलूंगा, बस एक बार मुझे तैमूर ताश की मुकम्मल हमायत मिल जाए, मैं सब संभाल लूंगा। तमीर बोगा और तुरहान साहब भी संगूर साहब की लाश के पास बैठे बहुत ज्यादा गमगीन और गमजदा हो रहे होते हैं, जबकि नीलोफर की आंखों से भी मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं और वो बालाबान और दुमरल की जानब देखती है जो कि मुंह लटकाए वहां खड़े होते हैं और उनके पास आकर पूछती, दुमरल, बालाबान, उरहान साहब कहाँ हैं? इसी दौरान पीछे से दैफने आ जाती है और कहती है, बाजी। दैफने को देखकर नीलोफर भागती हुई उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? दैफने कहती, मैं डर गई थी लेकिन अब ठीक हूँ, अगर उरहान साहब और दीगर ना होते। नीलोफर पूछती, उरहान कहाँ है? तो दैफने कहती, वो हमारे लिए ढाल बन गए। वो? तो नीलोफर कहती, वो का क्या मतलब है? उरहान जिंदा है ना? दैफने कहती, खेमे में, वो अस्पोर्चा के साथ है, अगर आप अपनी आंखों से देख लें तो बेहतर होगा। यह सुनकर नीलोफर खेमे की जानब भागती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।